नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लेकर हाजिर हूं हरियाणा चुनाव का सबसे धाकड़ शो कटघरे में नेताजी। कटघरा आप देख रहे हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आपके नेताजी इस कटघरे में होंगे। आपसे जुड़े मुद्दों, आपसे जुड़ी परेशानियों, नेताजी के वादों और दावों को लेकर सवालों की बौछार होगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम कटघरे में नेताजी। आज के हमारे खास कार्यक्रम के जो खास मेहमान हैं वो विधायक तो जेजेपी के हैं, लेकिन पिछले दिनों दूसरे दलों में या कह लें कि जेजेपी से इधर उधर जाने की अटकलें भी उनकी खूब सुनाई थी। कांग्रेस के प्रति उनका झुकाव भी खूब देखा गया के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहबाज से जेजेपी विधायक रामकरण काला जी की। कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित करेंगे। रामकरण काला जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आप आए और कटघरे में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे जो भी मेहमान होते हैं काला साहब, उनको हम बताते हैं कि सवाल आपकी जनता के हैं, जो जनता के जहन में है या फिर जनता ने हम तक पहुंचाए हैं, वो सवाल हम अपने मेहमानों से करते हैं कटघरे में। एक तो शाहबाद की जनता के जहन में ये है कि अब चुनाव करीब है। उम्मीद हम ये कर रहे थे कि चुनाव की रफ्तार तेज हो गई, लेकिन हमारे विधायक खुद का नफा नुकसान देखने में तुले हैं कि जेजेपी में रहा जाए, कांग्रेस में जाया जाए। कांग्रेस कमिटमेंट देती है, टिकट मिलेगा तो कांग्रेस में शामिल हो जाएं। देखो मैडम, ऐसे मैं आपका बहुत बहुत आपने स्वागत करता हूँ, यहाँ बुलाया, धन्यवाद करता हूँ। हमारी जनता की जो आवाज़ है, हमारी जनता की आवाज़ ये भी, रामकरण जी आप कांग्रेस में आएंगे तो आपकी सीट क्लियर है, भी आप कांग्रेस में आ जाओ। तो जनता की आवाज़ है, मैंने जनता के, जो मेरे जनता हल्के की जनता में जनता के साथ चलना, मैं जनता के साथ जुड़ा हूँ, हर छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ा हूँ। तो उन्हीं के साथ मैंने चलने में फ़ायदा, और वही जो मेरे को जैसे चलाएंगे मैं जनता के साथ मानता हूँ, कहना हर जनता मेरे साथ है। तो मैं इसी कड़ी में आपसे कहूँगा भी जनता के जैसे जनता कहा कांग्रेस से लड़, मैं कांग्रेस से लड़ूँ। शाहबाद की जनता आपको ये कह रही है कि कांग्रेस का टिकट अगर आप लेकर आएंगे तो आपकी टिकट, आपकी जीत पक्की है, आपको चंडीगढ़ जरूर पहुंचाएगी। 100% जनता ने कहा भी कहीं भी आपने जाने भी आप टिकट लो, आपकी 100% जीत, अभी आप कहीं जाने की लोड़ नहीं। आपने, मेरी जनता की ये आवाज है। हुड्डा साहब से काफी करीबी आपकी बढ़ी हैं, चर्चाएं हैं कि जिनके एक होटल में आप लोगों की मुलाकात भी देखो हुई। हमारी जो रिलेशन में पहले कई साल से पहले कांग्रेस में था, बहुत साल से हमारे हुड्डा साथ पहले भी, हर जो भी सारे जो कांग्रेसी जो बड़े नेता सबके साथ अपनी राम राम अच्छी थी। तो अब हुड्डा साहब के जो आगा जो जनता चली भी, हुड्डा साहब गाड़ी है भी, जनता की आवाज़ आ, तो वो कहेंगे भी जनता की जो आवाज़, जनता की आवाज़ है जो वो परमात्मा के ऊपर जाती है, परमात्मा की जो आवाज़ जाती है वो जरूर सीएम बनेंगे। लोग ये भी कहते हैं कि रामकरण काला बहुत सेफ चल रहे हैं, या फिर दोनों हाथों में लड्डू रख रहे हैं, दोनों बेटों को कांग्रेस में भेज दिया, खुद अभी जेजेपी के साथ हैं। मेरा भी जाना कोई फर्ज नहीं बनता, मैं उनका फर्ज निभा है। जो उनका पुराने हमारे जो जेजेपी पार्टी है, उनको भी देखो जिसके साथ रह रहे तो एक साथ छोड़ना और ये जाना तो एकदम किसी को नहीं करना चाहिए। जो जो पार्टी टर्म पूरा करना, जो टाइम है उसको टाइम पूरा करके तो नहीं। दुष्यंत चौटाला से भी मैंने बात की थी, कुछ विधायकों को लेकर जो चर्चाएं थी कि वो जा सकते हैं या दूसरी पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं, तो दुष्यंत ने कहा कि आप वो 4 महीने की तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं, जिनको जाना है पहले क्यों नहीं चले जाते। तो आपकी ये जेजेपी के प्रति आपकी वफादारी है, लॉयल्टी है, या फिर आपको अपना विधायक पद जाने का ये डर है दल बदल अधिनियम के तहत? देखो हमारा ये है, हम ना कोई किसी को दुख हदिया ना देते, कह का जो बात करनी कह करनी है, भी हम आज जान लग रहे या छोड़ने लग रहे। अगर जो हमारे जो डिप्टी सीएम कहेंगे भी आज भी हम आप जा सकते हो तो हम चले जाएंगे। अगर जो उनका टर्म पूरा करवाना टर्म पूरा करा देंगे, पूरे 5 साल करने जो कहेंगे भी आप जा सकते हो। वो अभी कहें कि आप जा सकते हैं, रामकरण काला अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, आप आज ही चले जाएंगे? अगर मैं पूछ लूँगा उससे भी अपना, अगर जो आप कह रहे भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं अभी उसकी 5 साल पूरी सरकार का पूरा नहीं भी छोड़ने, वो तो सरकार में तो अब है ही नहीं ना, वो तो हमारी पार्टी तो है ना। हाँ, पार्टी तो आपके जो विधायक दल के नेता हैं, वो तो पार्टी, और पार्टी तो बाद में भी रहेगी, आप नहीं रहेंगे चल लेगी ना, पार्टी तो उसकी है ना, पार्टी के तो बाहर तो चल नहीं सकते ना। और जो पार्टी तो बाहर चलेंगे तो मैं कह दूंगा, पूछ लूंगा। अब पार्टी में चलना पड़ता, पार्टी ऐसे तो तोड़ेंगे। अच्छा, दुष्यंत ये कहें कि आप कह रहे हैं कि वो कहें कि चले जाएं तो आप चले जाएंगे, अगर वो कहें कि नहीं जाना है तो क्या उसके बाद भी जाएंगे रामकरण काला? देखो जो उससे फिर उसका टर्म जो पूरा आपका, फिर जैसे जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ के हिसाब से मैं उस हिसाब से चलना पड़ेगा, जैसे जनता की आवाज़ है। हमारी जो 36 ब्यादी जो शाहबाद के दुकानदार, व्यापारी, जिम्मेदार, किसान, जिनके साथ में 24 घंटे बीच में रहता हूँ, तो जैसे वो उनकी आवाज़ है मैं उसके साथ चलता हूँ। रामकरण जी, क्या ये अवसरवाद नहीं है, जो पार्टी मजबूत लगे उसी से टिकट लेने का प्रयास करना? कांग्रेस के लिए तो आपने पिछली बार भी प्रयास किया था, नहीं मिला, रातों रात आप जननायक जनता पार्टी में आए, जेजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला, आपको मैदान में उतारा।
हमारे को जो हम इकट्ठी जो अब इनकी नेल्लो जेजेपी इकट्ठी थी उस टाइम, हाँ। तो मैं इकट्ठा उनके साथ था। जब वो उनका आपस में ऐसे हुआ तो मेरे को कांग्रेस साहब को जो बुलाना था उन्होंने बुलाया, जो हुड्डा साहब ना जो भी था। तो जब उन्होंने उनकी जो ऐसी बात चली टिकट की बात, तो मैं तो फिर भी उस टाइम भी मैं पूछ गया था। मैंने जो जो पार्टी नेल्लो से पूछा गया, हमारे जो ओम प्रकाश चौटाला जी, हमारे अभय जी थे, क्या कहा चौटाला साहब ने? चले जाओ कांग्रेस देखो में। ऐसे और कहता भी देखो हाँ। जनता की मना कभी जनता की आवाज आ भी जेजेपी कह रहे भी जनता बोले भी आपकी जैसे जनता कहती है, हम किसी को रोक तो सकते नहीं, पर ये भी आप यहाँ रहा तो बड़ी अच्छी बात है। फिर भी मना चलो जनता की बात थी, जनता ने कहा भी आप यहाँ इधर आओ तो आप थोड़ा ऊपर जाए। जनता का नाम ले लेकर, शाहबाद की जनता आपको देख रही है, जनता का नाम लेकर आप अपना फायदा देख रहे हैं। देखो नहीं, हमारी जो हमें 36 ब्यादे हमारे साथ है, मैं 24 घंटे अपने हल्के में रहता हूँ। हम कभी भी आज आप जितने भी एमएलए होंगे, मैं तो किसी को वैसे नहीं करूँगा, मैं सिर्फ 2 रात चंडीगढ़ रुका, मैं हर अपने हल्के में रहता हूँ। अच्छा। 24 घंटे अपने हल्के में रहता हूँ। जो अब छोटा गरीब से लेगा और बड़े से लेगा छोटे तक सीधे डायरेक्ट बात करता है, डायरेक्ट बात करता है। तो उसके भरोसा भी मान लिया हमारी सुनाई होती है। काम तो सारे किसी ने ना का तक करे ना को कर सकता। काम तो जो अधूरा काम है वो हमारी कोशिश करने की, हर आदमी कोशिश करता। मैं 24 घंटे मेरी यही लगना भी जो अधूरा काम पड़े, जो कामकाज को छोटा है लेकर छोटा, भी हम बात करेंगे। वो बस सारे काम आपने करेंगे। अपने दोनों बेटे सुक्रमपाल और कंवरपाल दोनों को आपने कांग्रेस में शामिल करा दिया गया। आप भी किसी भी वक्त जा सकते हैं, आप ये कह रहे हैं। तो आप अब देखो, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि कार्यकाल में पूरा करूंगा, दूसरी ओर जेजेपी में रहकर आप मजबूती कांग्रेस को दे रहे हैं। आपके जो समर्थित पार्षद थे उनको भी आपने कांग्रेस में शामिल मैं करवाया। कहना चाहूँगा मजबूती तो जनता की है, जनता मजबूत करती है ना। मैं मजबूत कर सकता ना कोई मजबूत कर सकता। जनता की जो आवाज़ है, जितनी जनता की जो आवाज़ है, जनता जो जिसको चाहेगी उसको ऊपर चढ़ाते, जिसको जनता कहते हैं नीचे। तो आप ये कह रहे हैं जनता ने ही आपको कहा कि इनेलो से अब कांग्रेस में जाने का वक्त आ गया है। कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दी तो शाहबाद की जनता ने रामकरण काला को कहा कि अब जेजेपी में जाने का वक्त आ चुका है। देखो, जेजेपी से आप आज विधायक बने अच्छे मैं खासे मार्जिन से, कहता हूँ, अब शाहबाद की जनता आपको कह रही है कि अब कांग्रेस में जाने का वक्त आ चुका है। तो जब जनता ये शाहबाद की जनता का मन चंचल के या फिर ये आपकी 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 नजर चंडीगढ़ जाने पर है? पूरे हरियाणा की किस आवाज पार्टी है, की टिकट ये पर जा पूरे रहे हैं? हरियाणा की आवाज है, किसान मजदूर की व्यापारी की आवाज है, ताकि कुछ उन्होंने दिखता हो वजह भी उनकी आवाज है। तो ऐसे तो कोई कहता नहीं है। जब जनता की आवाज होती है वो परमात्मा की मान्यता से होती है। आज मैं कहता हूँ भी जो जनता की जो आवाज है, जनता की आवाज पर चलना चाहिए, जनता के काम करने चाहिए। जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही सीएम बनाती है, जो जनता के उसके उस देखिए, पर हम चलना तो है। क्योंकि सीधे और तीखे सवाल पूछते हैं रामकरण जी। या तो आप 3 से 4 महीने के वेतन का इंतजार कर रहे हैं, वो तो आप नहीं कर रहे होंगे, इतनी उम्मीद तो आपसे शाहबाद की जनता करेगी। या फिर अभी टिकट को लेकर आपको हरी झंडी नहीं मिली होगी हुड्डा साहब की ओर से कि ये आप आएंगे तो टिकट की गारंटी मेरा नहीं कहा टिकट गया तो होगा। देखो, जब भी दुआओगी जनता ही दुआओगी। हर छत्तीसगढ़ शाहबाद की जनता है वही टिकट दुआती है मेरे को। तो लेकिन पिछली बार तो नहीं दिला पाई शाहबाद पिछली की बार जनता बिल्कुल दुआ कांग्रेस से। टिकट जेजेपी दुआ, कांग्रेस ने दिया, जेजेपी दुआ, सीएम एमएलए बने, डिप्टी सीएम बने। तो यही जनता की आवाज है भी। मतलब जनता जब कि जिस दिन नाज हो जाते हैं, छोटी बात हो जाती है। जनता के काम होने चाहिए, जनता के साथ रहना चाहिए। जनता की आवाज ही टिकट है। मैं आपसे ये बात बताऊँ, जनता की तो आवाज आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत है और शाहबाद में ये हवा है कि अगर कांग्रेस में आप जाते हैं तो आपके लिए भी और शाहबाद के लिए भी फायदे का ये सौदा होगा। हल्के का फायदा होता है। जो सरकार आती है साढ़े में जो काम होंगे तो जनता की वाजपेयी जो काम होते हैं, तो जो भी काम जो सरकार बनती है, सीएम बनता है, सारी जनता की जो आवाज होती है जी बनते हैं। पिछली बार आपने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा और आपकी तो पार्टी ही चूंकि समर्थन देते हुए बीजेपी के साथ चले गई, तो इस बात को लेकर कोई नाराजगी आप लोगों आपसे नहीं है लोगों की शाहबाद में? देखो बिल्कुल नाराजगी थी, जनता की नाराजगी थी, बीजेपी के साथ क्यों गए। पर जो हमारा डिप्टी सीएम बोस था, तो उसने जो निर्णय लिया उसके साथ तो जाना पड़ता। तो और मतलब यही थी जनता जो थी पिछली बारी जो कि भी अपना बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था भी, आप क्यों गए उधर। यही बार बार कहते हैं, हम अब भी यही बात कहते हैं। तो कुछ सारे तो एक सारे होंगे, सब बीजेपी के भी हैं वर्कर, कांग्रेस के भी हैं, जेजेपी के हैं, नेल्लो के, सब के हैं। पर ज़्यादा की आवाज़ है तो ज़्यादा आवाज़ यही थी बीजेपी के खिलाफ थी भी। आप क्यों गए बीजेपी में, हमने बीजेपी के खिलाफ वोट दी थी। तो ये तो देखो तो जैसे लोगों ने पहला आपसे कहा, शाहबाद के लोगों ने, कभी आपने दुष्यंत को कहा कि ये गलत फैसला है? देखो जो बोस ने फैसला ले लिया था, जो पार्टी के नहीं, फिर भी निर्णय आप तो शाहबाद की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमने उनकी आवाज तो पहुंचाएंगे देखो ना? हमने कहा था डिप्टी सीएम तो कभी अब तो
जनता के काम हो जाएंगे, भी जनता 5 साल बैठे रहेंगे, तो ऐसे तो भी सोचना पड़ता है ना जनता के बारे में। वो बात नहीं बनी, तो बीच में जो जनता के किसान मजदूर जिम्मेदार आड़ती जो व्यापारी थे उनके काम पूरे नहीं करे, वो बीच में अधूरे रह गए, इस बात पे और नाराज हो गए। तो आज उनके पूरे अधूरे काम डिप्टी सीएम कहते जो काम अधूरे थे जो भी ये पूरे हो जाएंगे। पर फिर भी डिप्टी ना जो दूसरी चल लेना किसान मजदूर के बारे में सोचा तो बहुत कुछ, पर बाकी जहाँ बीच में जो बात अड़ी आंदोलन के बीच में बात अड़ी ज़्यादा इसके खिलाफ है। आपसे भी काफी नाराजगी देखी गई लोगों की। अच्छा, मैं तो आपको मैं तो मैं चेयरमैन तो मैं आपको चेयरमैन बनाया गया मैं तो था। किसान के बीच में था। हाँ। 24 घंटे किसान के बीच में, जिम्मेदार मजदूर दुकानदार व्यापारी सबके बीच में था, हर छत्तीसगढ़ के बीच में खड़ा था। मैं तो नाराज तो तब होंगे जब मैं मान ले उनके बीच में ना बैठता, उनकी बात ना ठंडा। अच्छा, आपको चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन किसानों पर लाठीचार्ज हुआ सूरजमुखी के रेट को लेकर, आपने चेयरमैन से इस्तीफा दे दिया था। तो बिल्कुल वो दिया था। क्या वाकई किसानों के लिए दिया गया, या फिर आपको चेयरमैन की कुर्सी मंत्री की कुर्सी से छोटी लग रही थी देखो इसलिए आपने नहीं, कदम उठाया? ना तो मना मंत्री की लोड थी, मैं मना मंत्री जूरी बनाना, ना मना चेयरमैन की लोड थी। मैं तो सिर्फ किसान मजदूर के हक में इनके काम कर दो, मना सब कुछ है। मैं तो इसलिए बार बार कहता था भी किसान मजदूर जिम्मेदार आड़ती व्यापारी भी ये कुछ है तो हम कुछ है, आज नहीं कुछ नहीं आ तो कोई कुछ नहीं आ। जिम्मेदार के ऊपर हर दुकानदार व्यापारी चलता है, और जिम्मेदार नाराज है तो सारा कुछ नाराज है। तो मैं ये कहता था जो जिम्मेदार किसान मांग रहा है, सूरजमुखी रेट मांग रहा, या गन्ने का रेट मांग रहा, या जीरी लगानी है उसमें टाइम पर, सारी चीज़ मांग रहे, तो उसको टाइम पर चीज़ नहीं मिली तो कोई फायदा नहीं उसका। देनी भी है, फिर उसके बाद वहाँ झगड़े लाठी चार्ज करवाएगा, फिर देनी, उसका कोई लाभ नहीं मिला। देनी तो जिस टाइम हमने मांगी थी, जो मांगी थी, जिस टाइम गन्ने का रेट दे दो, अब ये सूरजमुखी जो रेट आ ये पूरा रेट दे दो, दिया भी है, पर बाकी उधर नहीं पड़ता उधर का फिर दिया, उसका जिम्मेदार उससे नाराज थे, व्यापारी भी नाराज। तो न्यू नाराज थे भी, मतलब देना तो टाइम पर दे देंगे, अब तक ये बात ही नहीं बनती। जब आप नाराज की बात कर रहे हैं, कुछ और विधायक वो हैं जो दुष्यंत से और पार्टी से नाराज हैं, जिसमें निर्माणा विधायक की बात करें, खुलकर बोल रहे हैं कि हम तो बीजेपी की सरकार के साथ हैं। देखो ऐसे रामनिवास सुरजाखेड़ा के अलावा जोगीराम सिहाग हैं मरवाला विधायक, देवेंद्र बब्बी को तो आपने खूब सुना ही होगा। ईश्वर सिंह की बात करें, वो भी लगातार बागी तेवर दिखा रहे हैं। दादा गौतम तो शुरुआत से ही सड़क से लेकर सदन में दुष्यंत के खिलाफ बोले हैं। क्या आप भी उसी फहरिस्त में शामिल हैं? मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, ना मैं किसी बीजेपी के खिलाफ, ना मैं जेजेपी के खिलाफ, ना मैं नल्लो करना, मैं कांग्रेस के खिलाफ। आप सारे ऑप्शंस लेकर चलते हैं। मैं तो खिलाफ इस चीज का हूँ, जो जनता के जिम्मेदार मजदूर किसान के नहीं काम करेगा, जनता उसके खिलाफ है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ किसी खिलाफ, जनता अपना ही बोल देगी। ऐसा तो नहीं कि रामकरण काला स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, सारे ऑप्शंस लेकर चलते हैं। मैं किसी के ऊपर नहीं करता, जो जनता के मतलब पूरे हरियाणा में आप बात देख लो, जो जनता के अच्छे काम करेगा वही अगर काम करेगा। मेरे कल्ले से बात थोड़ी बनेगी, जनता के जो काम करेगा, हर छत्तीसगढ़ काम करेगा, उसको जनता अपने भी याद करेगी। सरकार के साथ खड़े होने या कांग्रेस के साथ खड़े होने में जाहिर आप तो कांग्रेस के साथ ही खड़े हैं। देखो मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि बार बार विपक्ष ये कह रहे हैं अल्पमत में है सरकार। हम ये कहना चाहेंगे भी हम जनता के साथ और जनता के साथ रहेंगे, जो भी जनता के अच्छे काम करे जिसने, उसको जनता अपने आप याद करती है। सरकार ने अच्छे काम किए, गठबंधन की सरकार ने। देखो गठबंधन की सरकार जो अच्छे काम करती तो क्यों लोग खिलाफ होते हैं? और जो जनता की आवाज़ सुन दे, जब किसान मजदूर व्यापारी अड़ती की, तो दुकानदार और व्यापार आज की डेट में उसकी आवाज़ सुनी नहीं जाती, तो जब भी नाराज हुए हैं, जब भी पूरे हरियाणा के अंदर देखो आज किसकी आवाज़ है। मैं क्यों, आप फिर का देखो ना, पूछ का देखो। तो फिर गठबंधन में जाने का फायदा क्या हुआ? एक और आप कह रहे हैं कि सरकार में काम करवाने के लिए गठबंधन किया गया होगा, आपके बॉस ने किया, आप ये कह रहे हैं दुष्यंत ने किया। मैं कहना चाहूँगा आपसे, मेरे कल्ले से पार्टी छोड़ने का और इस्तीफा देगा तो दोबारा इलेक्शन लड़का को लाभ होगा उसका, या पहले उनका बता दो, तो पहले रहना पड़ता है उसके साथ। तो बात तो स्टैंड लेने की बात तो है ना, स्टैंड तो बना रामकरण काला की क्या सोच? देखो मैं तो उस टाइम इस्तीफा भी दे देता, पार्टी से रिजाइन भी देने का काम कर देता, तो फिर उन्होंने जो किसान की आवाज़ सुनी है। अच्छा, आपने चेयरमैनी से जब इस्तीफा दिया, तब अभय चौटाला की ओर से कहा गया इस्तीफा अगर देना है तो विधायक पद से दिया जाए, चेयरमैनी खुद ही चली जाएगी। मैं कहना चाहूँगा, हमारा इस्तीफा जो हमने चेयरमैन ने देना था, जो मैं जनता को चुना था, हमने जो जनता से पूछा भी अपना चेयरमैन ने इस्तीफा दे दो, अपना एमएलए इस्तीफा दे, जब कहेंगे उस टाइम दे देना। मैंने जनता से पूछा भी, जनता से बगैर हमारे हल्के से बगैर 1 मिनट में बाहर चल सकता। चलो, शाहबाद की जनता आपको देख रही है, आप हर एक बात जनता पर ही डाल रहे हैं कि आप दल बदलेंगे तो भी जनता कह रही है आपने विधायक पद से इस्तीफा अगर नहीं दिया तो जनता ने कहा, कांग्रेस में जाएंगे वो भी जनता ने कहा। जैसे मैंने शाहबाद के हल्के कहा कि मैं उसकी आवाज़ पे चलता हूँ,
हमने देखिए जनता बीजेपी, ठीक है, आप कह रहे हैं हल्के की आवाज पर आप चलते हैं, ठीक है। बीजेपी से आप लोगों का गठबंधन था, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जिनको आपने हराया, ठीक ठाक मार्जिन से आपने उनको हराया। कई बार आप लोगों की बयानबाजी भी देखी गई एक दूसरे के खिलाफ। मैं कहना चाहूँगा, जब वो 5 साल हल्के में रहे, हमने कभी उनके बारे में बयानबाजी को गलत नहीं करी हम्म, और न किसी काम रोका। जो उन्होंने कराया उनका काम जाना, जो मैंने करे मैंने पता मैंने क्या काम करे। जो उनके काम रुकवाने की कोशिश करी, रोके, चलो ठीक है, उनका सरकार में सीएम साहब बेदी का साहब था, ने काम रुकवाने के प्रयास किए सारा कुछ शाहबाद किया, में। सब कुछ किया, अब भी कर क्या, पहले भी करे अब भी कर क्या। पर बाकी मेरा जो, मेरे को तो भगवान को मानता हूँ, मेरा काम मैं ऑटोमेटिक चाहे अपने आप खड़े होकर हूँ, चाहे जिस तरह जिक रहा हूँ, सब कुछ करा, पर मेरा कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। हर छत्तीसगढ़ी मेरे साथ है, दुकानदार दुकान लेकिन ये है कि बेदी साहब अगर रोकने का प्रयास नहीं करते तो आप और ज्यादा काम कर पाते। भी को कर दे। आज मेरे साथ जैसे सरकार साथ जगह मेरे साथ काम कर दो तो शाहबाद ऊपर जिंदा। और उसने पिछले साल में 5 साल के काम देख लो, अरब के काम देख लो, पैसा देख लो, पिछले साल कितना पैसा आया था, अरब का पैसा देख लो, आप देख लो, मैं नहीं करा लो आप वहाँ थे। आप जितना पैसा, आप काम ज़्यादा है थोड़े पैसे में, और पैसा ज़्यादा है उस टाइम, काम थोड़े है। उसका आप तो अंदाजा कर दो। कहाँ गया वो पैसा? वो पैसा आप देखा पूछेंगे कहाँ गया, आप एरिया में जाकर पूछेंगे कि पिछले प्लान में उसकी इतना हटाओ, गाँव में पैसा देखो भी कितना पैसा गाँव में आया या किस चीज़ का पैसा आया, वो तो आप पूछो, मैं कुछ नहीं आप ये कह पूछूंगा। रहे हैं पहले कार्यकाल में मनोहर पार्ट 1 में कृष्ण बेदी को बतौर विधायक ज्यादा फंड्स मिले लेकिन काम उन्होंने कम करवाए। काम कम कराए, अब की बार आपका काम रोकने का प्रयास किया लेकिन आपने कम अमाउंट में शाहबाद की जनता को ज्यादा काम करके दिया है। काम वहाँ ज़्यादा की है, जनता को। काम पैसे कम है, काम ज़्यादा है, पैसे के हिसाब से काम ज़्यादा है। पिछले जो पैसा था उसका अंदाजा ले लो कितने गाँव में कितना पैसा जा रहा, और अब का पैसा देख लो कि अब कितने काम हुए, और पिछले काम में कितने काम हुए पैसे में। शाहबाद अंदाजा के लोगों से हमने बात की, कह रहे हैं कि नशा बहुत फैल गया है। अपने बतौर देखो विधायक ऐसे क्या है, प्रयास किए? हमारा प्रयास है, बहुत रोका रोकने का प्रयास है, हम्म, रोके पहले। ये सारी जगह शाहबाद में, शाहबाद तक बदनाम किया गया, ये सारी जगह अम्बाड़े में देख लो, आप पानीपत में देख लो, तो ये पानीपत तो में पता जवाब करो। नहीं है ना कि शाहबाद में ही नहीं, अंबाला में भी है, पानीपत में भी है। ये शाहबाद की आप तो हमारा जिम्मेदारी ले हमने कुछ, हमने हमने आपने रोका, कभी आवाज उठाई? बिल्कुल रोका, बिल्कुल। अब प्रशासन तय कर क्या, पूरे प्रशासन तय कर क्या, अभी जहाँ कोई प्रशासन की कोई रात नहीं, उसका पर्चा दर्ज करो, उसको अंदर करो, कोई किसी को सिफारिश नहीं। ये पहले दिन कह देते भी नशे का कोई भी है उसकी कोई सिफारिश नहीं चलती, चाहे उसके माँ बाप हो चाहे होगा कोई भी है, उसका पर्चा दर्ज होना चाहिए, गलत किसी करना नहीं चाहिए। टूटी सड़कों से जुड़ी परेशानी भी है, आप पूरी तो विभाग तो चूंकि दुष्यंत के पास आप मैं बताता हूँ, ये आप पूछ सकते हैं भी 25 साल से पहले मार्केट बोर्ड सड़कें नहीं बनी थी, किसी ने टाकी भी लगाई थी। अब सारी सड़कों में कम से कम 20-25 तो बन चुकी हैं, बाकी टेंडर लोग लग रहे। अब ठेकेदार की थोड़ी डील है, ये सरकार की या ठेकेदार की जो है, मैं ठेकेदार को कहूँगा भी, जो ठेकेदार टेंडर लेते हैं, एक ठेकेदार बढ़िया भी है जिसके पास 15-20 सड़कें आई, वो फटाफट बनाया गया। दूसरा ठेकेदार पर 10 सड़कें लेगा, बैठा 2 सड़कें बनाई उसने, उन पर कार्रवाई की कुछ? ये कार्रवाई जुर्माना मिलवाया, पर उसको रोक के जा भी तो ऐसा ऐसा कर भी, मन इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम में जल्दी हमारा काम हो जाएगा, हमारा नाम हो जाएगा भी, हमने बनाई सड़क। अच्छा, रोका गया जो कि रामकरण जो काला को क्रेडिट ना मैं मिल कहता जाए। हूँ, अब टेंडर इतने लग आपका रहे हैं, इशारा तो फिर लोकल बीजेपी मैं लीडर की ओर मैं है। किसी पर मैं सारा नहीं करता, मैं तो आप जो कह ही जो चुके सारा हैं थोड़ी करता देर वो आप पहले। समझेंगे, तो मैं इस बात में नहीं उलझूंगा। आप साहब ले लो टेंडर, धर्मशाला के टेंडर, सड़कों के टेंडर, लोकल टेंडर, इतने टेंडर लग रहे तो ठेकेदार नहीं ठंडे ठहले, तो उसमें काम नहीं करता। बाहर ठेकेदार बहुत अच्छे हैं, जो किसी का कहना नहीं मानते वो फटाफट करके जाओ। और लेकिन जो 4.5 साल तक तो विभाग आपकी पार्टी के कोटे में ही था ना ये। अब देखो, तो आपको लगता विभाग है तो कि वहाँ के बीजेपी मैं नेता मानता हूँ, काम में देरी मैं करवा मानता सकते हूँ हैं? उसके पास विभाग था। जब भी मैं सबसे हरियाणा में नंबर 1, जब मार्केट बोर्ड सड़कें, पीडब्ल्यू सड़कें, आप शाहबाद में जाकर देख लियो, मान ली सबसे ज़्यादा सड़कें सारी मंजूर हुई टोटल। पर बाकी ठेकेदार की डीला, जो ठेकेदार काम नहीं, उनके मैं कहता हूँ उनके खिलाफ पर्चा दर्ज भी होना चाहिए। जो ठेकेदार अच्छा काम करा उसको इनाम देना काम करना चाहिए, जो ठेकेदार नहीं काम करता उनको रिकवरी पड़नी चाहिए और उनको क्लेम पड़ना चाहिए, जो एक्सीडेंट उनकी वजह से होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा भी जो ठेकेदार अच्छा है तो उसका अच्छा काम है, जो ठेकेदार नहीं काम करता तो उससे। आपके विधायक के नाते अब चूंकि चुनाव में जाना है, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता उससे देखे कि आपने क्या क्या करवाया। हालांकि जनता पहले से भी जानती है, लेकिन आपको क्या लगता है आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? हमारा तो जो सबसे बड़ी मतलब ये जनता के जो हमारे जिम्मेदार किसान के जो खेत के रास्ते, खिलान के रास्ते जो किसी ने ठाए नहीं थे, आज जो मैं कहना चाहूँगा भी खेत खिलान के रास्ते जो चाहे 2 गट्ठे का है चाहे 3 गट्ठे का है,
तो उनके जो खेत में थे जो काम जते हैं वो होने चाहिए, वो बना चुके हैं 70 किलोमीटर के। अभी 2 कट्ठे के सरकार ने बंद कर दिए थे, उसमें 2 कट्ठे का में भी वो भी जिम्मेदार के खेत का रास्ता है, मैंने वो भी बात उठाई थी भी 2 कट्ठे का बनना चाहिए। और जितने भी रास्ते अधूरा पड़े भी जिम्मेदार के सारे खेत के रास्ते बनने चाहिए, जैसे बाहर रास्ते बनने तो कच्चा रास्ता न रहना चाहिए। और जो आप तालाब हैं जोहड़ हमारे, ये पुराने आप इतिहास ठेका देखो 35 साल पहले 40 साल पहले बरसात का पानी आया था, इसको खुदाई करते थे साल में अपने आप ही मट्टी पाड़ देता, कोई डड़े पाड़ लेता, उसको और डूंगा चले जाता, खुद दे लेते। हाँ। अब तालाब की खुदाई तो हुई नहीं 35 साल हुए। जब से बड़े ट्यूब लगे, गवर्नमेंट समरसीबल टूटियाँ लगी, पानी खत्म नहीं होता जोहड़ का, खुदाई होती नहीं, नरेगा देखो धुआं थोड़ा खोदा फिर वो अंट जाता है। ठीक। मेरी बात थी भी जितने भी तालाब हैं गाँव के, इनको डूंगा खुदाई करवाएगा, इनको सुंदरीकरण बनाएगा। वो तो सरकार खुद ही कर रही है ना, खुद ही नहीं करी, खुद ही नहीं करी। मैंने बात उठाई थी सेशन में, आपने आवाज मैंने बात उठाई थी। जब से खुदाई लगी है और जब से काम चला, मैंने कभी जो खेत के अंदर जिम्मेदार का खेत है उसमें फिल्टर पानी करका और पाइपलाइन दबाई जा, ताकि खेत नीचे से ही पानी कम निकलेगा। और जो हमारी मार्केट की सड़क चाहे PWD सड़क चाहे गाँव की गली है, उसके ऊपर पानी नहीं खड़ा होने का। लेकिन बहुत कम काम हुआ है अभी, मतलब जिस तो मेरे हल्के में 20 तालाब खुदे हैं अभी, और वो भी बीच में ठेकेदार कोई छोड़कर चले गया। आप तो सारा ठेकेदार ठेकेदारों पर ही फोड़ रहे हैं काला नहीं, साहब। ठेकेदार पर ये सरकार की भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता को जाकर कहेंगे कि नहीं, मैं काम कर रहा था, कुछ मैंने तो मैंने ठेकेदार से कुछ ठेकेदारों ने नहीं ठेकेदार करने से कोई दिया। और नहीं है। जो जनता का काम नहीं करता ना, चाहे सरकार है चाहे ठेकेदार है, जो टाइम पर नहीं काम करता, मैं उसके खिलाफ हूँ हमेशा। आप इस बात से पल्ला झाड़ रहे हैं कि बतौर विधायक आपने कोई कमी मैं नहीं कहता हूँ, रही। जब मैं कहता हूँ या तो काम सरकार ने नहीं होने दिया, या वहाँ के बीजेपी लीडर लोकल लीडर ने नहीं होने दिया, या फिर ठेकेदारों का काम बहुत धीमा था, जो चीज टेंडर में चलेगी ना तो सरपंच कर सकता उसका, सरपंच ने उसका कुछ कह सकते उसना ना मैं कुछ कह सकता। अब ठेकेदार ने अपनी मनमर्जी करनी हो तो ऊपर के सिर पे चलेगा, जहाँ से ऊपर से चल जो जिन्हें टेंडर करे वो टेंडर से ऊपर से करे। ये टेंडर मैं देने वाला टेंडर नहीं उनको, टेंडर सरकार ना दे के, सरकार ऊपर वो दे सकती है भी जल्दी काम करो। जब ऊपर से दबाव नहीं आएगा तो कोई काम नहीं होगा, और जो ऊपर से दबाव नहीं आता तो कोई काम नहीं होता। ऊपर से दबाव से मारते हमारा ऊपर कौन से दबाव नहीं आ रहा था, ऊपर से दबाव नहीं था। जो जी ठेकेदार हमारे जो अपने ठेकेदार हैं वो फटाफट काम करे, जिनका ऊपर से सीधी डायरेक्ट बात आ वो क्यों हमारी सुनेंगे, ये हमारी सरकार ही नहीं है। नहीं, आप लोगों की अभी तो थी सरकार। नहीं, अभी पहले भी मैं तो ऐसी था, मार्च तक तो आप लोग, मार्च मिड तक तो आप लोग सरकार में थे। मैं तो देखो शाहबाद हल्के से पहले भी ऐसी था और अब भी ऐसी हूँ, न मना पहले फर्क था सरकार का, न मना कोई फर्क है। क्योंकि हम विधायकों से लोकल इश्यूज से हम पर बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं पहले भी सरकार के लोग था, न मैं सरकार के लोग, मैं जनता के साथ हूँ। पहले मैं सरकार के लोग था तो ये काम क्यों रुकते? तो ये तो फिर आपकी कमी है, आप सरकार के साथ होते तो शाहबाद के काम नहीं रुकते। मैंने काम अपनी मर्जी से कराए, कोई मेरा सरकार ना काम नहीं कराया। ये तो शाहबाद की जनता ये देख रही है ना कि अगर सरकार के साथ जाने से वहां के काम हो जाते हैं तो आपको जाना चाहिए था। जो काम टेक्निकली तो थे ही आप साथ में। मैं कहना चाहूंगा, एक शाहबाद के अंदर 5 साल में बड़ा रोड बना था और उसका दोबारा टेंडर लवाया मैंने, 5 साल में वही नहीं पूरा होया। एक सिर्फ नाला बनया 5 साल में, बाकी नहीं बता दे कौन सी मार्केट की बोर्ड की 20 साल में सड़क बनी हो, या कोई मंडी में सड़क बनाई मैंने इतनी बढ़िया सीमेंट, सारा काम बढ़िया रहे। आपकी बातों से लग रहा है आपके दिल में एक टीस है कि काम उतना नहीं हो पाया जितना काम मैंने कराना था, जो मैंने मेरी आशा थी, और जो मेरा काम पूरा हो जाता फिर मानता मेरा सरकार ने काम कर दिया। अब तो मेरा काम ही नहीं पूरा है, मेरे काम अदर में पड़े तो मैं इसलिए मैं था भी जनता का काम अधूरा पड़े हैं अभी। तो जनता का काम अगर अधूरा है तो आपका अगली बार विधायक बनने का सपना लगता है जनता पूरा करेगी? देखो जनता की जो आवाज है, जनता अगली बार जरूर बनाएंगे, उससे जो अधूरा काम उनके जरूर पूरा करूंगा, जो मेरी आशा में उनका काम पूरा करूंगा। कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने कहा कि हाँ आप इच्छा रखते हैं कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ें, भावी मुख्यमंत्री किसे देख रहे हैं आप हरियाणा में? देखो जनता तो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानते हैं, उसको सीएम बना। आपको लग रहा है हुड्डा साहब सीएम बनेंगे? बिल्कुल 100% बनेंगे। जब बेटों को आपने कांग्रेस में भेजा तो कोई कमिटमेंट आपसे हुई कि आप आएंगे तो आपकी टिकट तो इस बार दे देंगे? हमारे क्या कांग्रेस मान रही पिछली बार गलती हुई क्योंकि दूसरे नंबर पर भी कांग्रेस शाहबाद में नहीं रही आपको टिकट ना देकर? तो अच्छा, वो तो हमारे बेटे हैं, किसी के बेटे हमारा कोई आज कुर्सी पार्टी में जा रहा, कोई किसी पार्टी में जा रहा। हमारे जो कांग्रेस में गए दोनों सोच कर गए हो कुछ,
आप सोच रहे इस बात ना, क्यों सोचे गए? कुछ ना कुछ बात नहीं, मुझे घर भी- परिवार में बात तो होती होंगी आपसे, देखो राय परिवार में मशवरा होता होगा, जब या उनका कह लें कि आप ही डिसाइड करते होंगे जब अभी मैं नहीं, विधायक हूँ, मुझे तो जेजेपी के साथ रहना, आप लोग चलो। आप मेरी बात सुनो। हम कोई जेजेपी कोई हमारे को लड़ाई थोड़ी है किसी चीज़ की। हमारी तो लड़ाई यही है, अभी काम की लड़ाई है, और जनता की जो आवाज़ है वो आवाज़ पर चलना पड़ेगा। जो जनता ने आवाज़ नहीं कहे। विधायक जी, अगर आप बिना कोई कमी खामी जेजेपी में बताए आप कांग्रेस में चले जाएंगे चुनाव से ठीक पहले, तो शाहबाद की जनता जाहिर है ये सोचेगी आप तो अपनी टिकट के लिए गए हैं, आप मेरी बात सुन। नहीं, अपनी टिकट के लिए गए मैं हैं, बताता हूँ। या तो जिस पार्टी में आप हैं उसकी नीतियां विचारधारा आपको पसंद नहीं है। नहीं पसंद नहीं, मेरा सब कुछ। मैं सिर्फ एक बात पा, जब किसान आंदोलन आया था उस टाइम मैंने कहा भी छोड़ दो ठीक रहेंगे। उस टाइम किसान ने कहा भी छोड़ देंगे, बट भी पूरे आपने मीडिया में तो कोई ऐसी बाइट नहीं दी। मैं मीडिया में क्यों देता किसी के खिलाफ, जब सबने पता मैं लोकल मीडिया से दी है। तो उस टाइम मतलब छोड़ देते तो आज ये लात नहीं हुआ थी। ये लात उसी वजह तो मतलब अपना जो किसान आंदोलन में हमारे डिप्टी सीएम साहब ने जो उस टाइम अलग से छोड़ देता तो जनता को नाराज नहीं होती। इस वजह थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी तो कोई उसका कोई वो तो नाराजगी नहीं थी। लोकसभा में जेजेपी पूरी तरह से हम कह सकते हैं खत्म हो गई, हर जगह देखो जमानत मैं जब्त, तो कुछ नहीं हर कहूँगा, जगह तो जमानत जनता जब्त। मैं कुछ इस बात में कुछ नहीं कहूँगा, तो जनता की आवाज़ है। जैसे विधानसभा जनता में आप क्या, क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि कोई कहीं भी विधानसभा में भी जमानत नहीं बचा पाएगी जेजेपी, वो तो जनता जाना। और क्या यही कारण है कि आप दूसरा ठिकाना ढूंढ रहे हैं? मैं इस बात में कुछ नहीं कहूँगा इससे, क्योंकि मैं किसी विरोधी नहीं हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ बोलता पार्टी के। अपन तो ठीक है अपना काम करे जनता के साथ अपने उस रंग में क्या लेना किसी के खिलाफ बोल कर। जो अच्छा काम करेगा अच्छा को होगा, जो नहीं काम करेगा वो देखो जनता ठीक, देखेगी। कांग्रेस में शामिल होने की कब तक घोषणा कर देंगे रामकरण काला? हमारे इस कार्यक्रम के जरिए एक्सक्लूसिव जानकारी मैं अगर तो आप देखो दर्शकों को ऐसे दें। जो टाइम होगा वक्त आएगा मैं आपको फोन कर दूंगा, मैं आज ज्वाइन करूंगा। ऐसा तो नहीं कि बदल जाते हैं आप? आपने 8 मई को बयान दिया था कांग्रेस में जाएंगे, उसके बाद फिर आपका बयान आया कि आप दुष्यंत चौटाला को ही अपना नेता मानते हैं, जेजेपी में ही रहेंगे। इसको लेकर मैं उस बात पर भी आपकी बात करूंगा। जो ठीक है वो पार्टी का मालिक है, आज हम उसकी पार्टी तोड़कर अपने किसी को दूसरे को अध्यक्ष बनावा तो हमारे लिए अच्छा नहीं था। वो पार्टी का मालिक है, पार्टी के लिए उन्होंने कहते हैं जब तक दुष्यंत अध्यक्ष उस पार्टी हो उसके साथ दुष्यंत के और रहना चाहिए। जो उसकी पार्टी तोड़कर अध्यक्ष दूसरा बनना चाहता ना वो हमारे लिए ठीक नहीं था। मैं इसलिए कहा था भी तो आगे की राजनीति अब कांग्रेस के साथ? बिल्कुल, तो जनता की मैं कहा था भी जनता के साथ कांग्रेस के साथ था, तो जनता जैसे कहा कि मैं उसके साथ हूं बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आने के लिए, कटघरे में बैठकर तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। जी शुक्रिया। तो रामकरण काला को आपने सुना, ये दावा कर रहे हैं कि शाहबाद की जनता आप चाहती है कांग्रेस के साथ जाएं, कांग्रेस से इन्हें टिकट मिले और कांग्रेस की टिकट पर ही चंडीगढ़ पहुंचे।